हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अपने रेगुलर सेशन के अगले एपिसोड को लेकर के। रेगुलर सेशन में पिछले दिनों डिग्री ऑफ कंपैरिजन की पूरी ग्रामेटिकल नॉर्म्स की समाप्ति के बाद हमने उस पर आधारित एरर स्पॉटिंग के 4 एपिसोड को एक के बाद आपके सामने एक करके रखा। आज हम यहाँ पर उसके 5वें एपिसोड के साथ उपस्थित हुए हैं और आज थोड़े से सरप्राइजिंग एलिमेंट्स इस सेट में हैं। जितनी आसानी से आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन पर आधारित एरर स्पॉटिंग के 4 सेट को बनाया है, उम्मीद है कि आप सब उतनी ही आसानी से इस सेट को भी बना पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि परेशानी आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि जितनी परेशानियां होंगी, जितने हर्डल्स आपके सामने आएंगे और आप जब उसको पार करेंगे, तो मेरा यह मानना है कि वो एक असली बुद्धिमत्ता है, असली समझदारी है, जिसको सीख करके आप परीक्षा में आने वाली परेशानियों को आसानी से झेल लेते हैं और मनोवांछित रिजल्ट को प्राप्त करते हैं। इसलिए मैंने यहां पर थोड़ी सी जटिलताओं के साथ उन्हीं नॉर्म्स को नए क्वेश्चन के माध्यम से आपके सामने रखने की कोशिश की है। यहां पर भी सेट में 12 सवाल है, वही 20 सेकंड की समय सीमा आपके लिए है। इस समय सीमा में आपको कोशिश करना है कि सवाल को बनाना है। सवाल थोड़ा कठिन हो सकता है, उलझाने वाला हो सकता है, तो आप 20 सेकंड की समय सीमा को पार भी कर जाते हैं तो फिर भी छोड़िएगा नहीं, बनाइएगा जरूर। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये हम आपको बताएंगे कि कोई भी सवाल आपके पढ़ाए गए नॉर्म्स से बाहर नहीं है। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि आप जो पढ़ते हैं उसमें जब आप अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं करते हैं उस भाषा को लेकर के, तो रूल्स कैसे आपका साथ छोड़ देता है और आपको पढ़ा हुआ सवाल जिस पर कि आधारित वो क्वेश्चन होता है आपसे नहीं बनता है। तो चलिए फटाफट इन उलझनों को उसको देखते हैं, उसका सामना करते हैं साथ में। उम्मीद तो ये करते हैं कि आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि सवाल का लेवल कैसा है और कितनी आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाते हैं। चले देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और इस सेट में लाए गए 12 सवाल को बारी बारी से आपके सामने रखते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि धैर्य का साथ नहीं छोड़िएगा, क्योंकि अक्सर यही इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन होता है जो आपको कई बार सफलता के बहुत नजदीक ले जाकर के इतना फ्रस्ट्रेट कर देता है कि आप वहां से लौट जाते हैं और पता ही नहीं चलता है कि आप अगले ही पल में सफलता से मिलने वाले थे। अक्सर ऐसा ही होता है, जब आपका रिजल्ट होने को होता है तब आप हिम्मत हार कर लौट जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपनी क्षमता के अंतिम चरण तक प्रयास जरूर किया जाए। वीडियो को भगा भगा करके नहीं देखिएगा, हर एक एक्सप्लेनेशन सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और उससे पहले हम आपके लिए समय की व्यवस्था कर दें। आज के समय की बारी 20 सेकेंड की। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सेशन में। मैंने पहले ही कहा है कि अधैर्य नहीं होइएगा। जितने नॉर्म्स मैंने पढ़ाए हैं उसको किसी न किसी तरीके से सवाल में लगाया जरूर गया है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया है। तो पहला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, पहले सवाल का समय समाप्त हो चुका है और उम्मीद यही है कि आप बना लिए होंगे। वैसे इस सवाल की लंबाई को देख करके डरने की जरूरत नहीं है। ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन का ही सवाल है, स्पष्ट मैंने यहां लिख रखा है। 5वां सेशन है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप अगर अपने पढ़े हुए नॉर्म्स की जांच करना चाहते हैं तो इससे पीछे के 4 सेट है, बहुत ही आसान है। इतना लंबा तो सवाल भी नहीं होता उसका। और अगर उसमें परेशानी हो जाए तो प्लेलिस्ट में इंट्रोडक्शन से पूरे डिटेल्ड नॉर्म्स की जानकारी वहां पर है। क्या कह रहा है? द BKS also demanded a complete ban on genetically modified crops and said that while on one hand the Prime Minister is promoting organic farming, some anti-national people in the government are mooting idea of GM crops which are nothing less but poison. अब देखिएगा कि यहां पर
जो सवाल में मुझे कहा जा रहा है कि द BKS also demanded a complete ban on genetically modified crops and said that while on one hand the Prime Minister is promoting organic farming, है ना? Some anti-national people in the government are mooting idea of GM crops which are nothing less, और आपको पता है कि less के साथ हम क्या लगाते हैं? less than, है ना? हम क्या लगाते हैं? less than। तो यहां पर but का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए then का। nothing less than poison, which are nothing less than poison, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका डी। देखिए वही डिग्री के सारे मोर देन, लेस देन कॉमनली हमने पढ़ा है, अब इसको कुछ दूसरे तरीके से रख रहा है। तो अगर आपके मन में ये उम्मीद है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन के सारे नॉर्म्स जो हमने पढ़े हैं हूबहू हमें सवाल में देगा, ऐसा नहीं होगा। मेन एग्जामिनेशन में तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो हम हर तरह से क्यों ना तैयार रहें, और इस तैयारी के लिए इन सारी जो यूजेस है इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें। पिछले दिन मैंने न्यूज़पेपर के एक कॉलम की शुरुआत की जिसमें मैंने कहा कि नहीं एडिटोरियल नहीं कराएंगे, अभी जितने भी बिगनर्स हैं उनके लिए शुरुआती पहले हम उनको कोई एक कॉलम का न्यूज़ पढ़ करके समझना सिखा दें, उसके बाद फिर हम एडिटोरियल पर पहुंचेंगे। तो वो कल फिर आएगा, उस पर हम पढ़ेंगे, आप भी पढ़ते रहिए। तो यहां पर देखिए क्या है, BKS also demanded a complete ban on genetically modified crops and said that while on one hand the Prime Minister is promoting organic farming, some international people in the government are mooting idea of GM crops। यहां तक हमको कोई लेना देना नहीं है। आगे दिया हुआ which are nothing less than poison, यहां पर होना चाहिए less than। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप, समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है? एज जोसेफ नाय हैज आर्ग्यूड इन रिगार्ड टू द यूएस डज नॉट द पावर ऑफ अट्रैक्शन मीन मच मोर टुडे टू द फोर्स ऑफ आर्म्स और इकोनॉमिक मसल in wielding influence in the world, है ना? As Joseph Nye has argued in regard to the US, does not the power of attraction mean much more? अब सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या इस तरीके का प्रयोग सही है। बिल्कुल, हम जो है ना किसी कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले मच का प्रयोग करते हैं, उसको थोड़ा सा एम्फेसिस करने के लिए मच बेटर लिखते हैं, मच मोर लिखते हैं, तो इस तरीके का प्रयोग देखा जाता है। अब है कि मच मोर, इसके बाद यहां पर होना चाहिए देन, टू नहीं होना चाहिए। प्रेफरेबल के साथ टू का प्रयोग होता है, मोर के साथ देन का प्रयोग करते हैं। पिछले सवाल में भी लेस के साथ देन था, मैंने चर्चा की थी कि मोर के साथ देन करते हैं। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि डिग्री का सवाल ही आपको देगा और आप देख करके पहचान जाएंगे हाँ नो अदर वेरी फ्यू। भैया ऐसा नहीं होता है, लेवल बढ़ा है, सोच बढ़ी है तो सवाल का लेवल भी बढ़ेगा। तो यहां पर क्या है? एज जोसेफ नाय हैज आर्ग्यूड इन रिगार्ड टू यूएस डज नॉट द पावर ऑफ अट्रैक्शन मीन मच मोर टुडे देन द फोर्स ऑफ आर्म्स और इकोनॉमिक मसल इन विल्डिंग इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो हो जाएगा आपका सी। हमको क्या करना है? टुडे के बाद टू हटा करके देन का प्रयोग करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि ऑन सेवरल की मैट्रिक्स अर्जेंटीनियन स्टार एंड वर्ल्ड चैंपियन लियोनेल मेसी परफॉर्म्ड मोर बेटर देन हिज पियर्स। अब मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये क्या आपका परिचित शब्द है, ये आपने कहां सुना है, कौन से सेशन में मैंने बताया है, मुझे लिख करके बताइएगा जरूर क्या कह रहा है, और इसका मीनिंग भी लिखिएगा नीचे। कह रहा है कि ऑन सेवरल की मैट्रिक्स अर्जेंटीनियन स्टार एंड वर्ल्ड चैंपियन लियोनेल मेसी परफॉर्म्ड मोर बेटर। आप यहां पर दो चीज कर सकते हैं कि इसको हटा सकते हैं, या नहीं तो इसको और एम्फेसिस करने के लिए यहां पर मच लिख सकते हैं, क्योंकि आगे 2018-2014 की बात है। तो सबसे बेहतर परफॉर्म्ड मच बेटर देन हिज पीयर्स इन द फीफा 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप, a comparison of the 2018 and 2014 editions of the World Cup, so that he was also the best
यहां पर फिर से सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग जैसा करते हैं वो किया हुआ है। द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ इन कतार ऑन सेवरल की मैट्रिक्स अर्जेंटीनियन स्टार एंड वर्ल्ड चैंपियन लियोनेल मेसी परफॉर्म्ड मच बेटर होना चाहिए। अभी यहां पर मैंने कहा कि हम उसको एम्फेसिस करना चाहते हैं तो उसके साथ हम मच का प्रयोग करते हैं और वही चीज यहां पर होना चाहिए। या तो आप मोर हटा लो लेकिन सेंटेंस की बनावट को देखते हुए उसको मच करें तो ज्यादा बेहतर है और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका बी। और इस पर भी कहीं ना कहीं हमने पिछले सेशंस में सवाल किए हैं तो उम्मीद तो यही है कि दोनों तीनों सवाल आपका सही हुआ होगा। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों आपने सही किए होंगे। और जो मैंने पियर्स के बारे में जानकारी मांगी है आप सब लिखिएगा जरूर। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है? चाइनाज बिजनेस कॉन्फिडेंस hit its the lowest level since at least January 2013, a survey by World Economic showed, reflecting the impact of surging COVID-19 cases on economic activity and hinting at possible recession next year. कह रहा है China's business confidence hit its the lowest level. अब यहां पर एक चीज गौर करने वाली बात है, यह समझने वाली बात कि इसके लिए मैंने आपको जानकारी दी थी कि जानकारी क्या है कि आपको मैंने बताया और ये सभी लोग जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले साधारण तौर पर हम द का प्रयोग करते हैं। ये पक्का पता है कि सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट लिखा तो द बेस्ट, वर्स्ट लिखा द वर्स्ट, लार्जेस्ट लिखा द लार्जेस्ट, फास्टेस्ट लिखा द फास्टेस्ट। लेकिन मैंने एक बात बताई थी आपको कि क्या ऐसी परिस्थिति है जहां पर हम द को हटा सकते हैं? तो हां, ऐसी परिस्थिति है और मैंने इसकी जानकारी दी थी कि अगर हम सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव माय, योर, हिज, हर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना? कि अगर हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले करें तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो यहां पर देखिए कि मैंने क्या कहा कि हम क्या करते हैं, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं अगर हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करें तो उसके बाद सीधे सीधे एसडी लिखते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? माय बेस्ट, योर बेस्ट, है ना, हिज बेस्ट। तो ये हम लिखते हैं इस तरीके से। तो यहां पर देखिए कि जब इट्स लिखा हुआ है तो इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्या है कि चाइनाज बिजनेस कॉन्फिडेंस हिट इट्स लोएस्ट लेवल since at least January 2013, a survey by World Economic showed, reflecting the impact of surging COVID-19 cases on economic activity and hinting at possible recession next year. और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ए। कारण क्या है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले एक परिस्थिति है जहां पर हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। वो परिस्थिति है कि जब हम उसके पहले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, कि माय, हिज, हर, योर, ऐसे। आराम से यहां से हम द को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे उसको, वहां से सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए टाइम्स अप। पढ़िए। कह रहा है वी विश टू एक्सटेंड आवर सिंसियरेस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑन योर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड टू ऑल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स। तो देखिए हम यहां से आराम से इसके साथ देखते हैं कि V1 का प्रयोग करते हैं, उसके बाद 2+V1 लगाते हैं। यहां पर सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग नहीं किया क्योंकि मैंने अभी बताया है कि माय, योर, हिज, हर, तो आर लगाया हुआ है। आर सिंसियरेस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑन your election as president of the Indian Olympic Association and to all executive council members। तो यहां पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है, इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है नो एरर। जब ऑप्शन की बात करें तो वो होगा ई। देखिए नो एरर मार्क करने में सबको परेशानी होती है, वो होगी क्योंकि हमें ये एक मतलब मेरे मन में चलता है हमेशा कि एरर ढूंढने के लिए दिया हुआ है तो ए से डी तक का आंसर होगा। वैसे भी खुद पर भरोसा कम होता है तो हम सोचते हैं कि पता नहीं सही है नहीं है। लेकिन इसमें मैं बस आपको एक ही कहूंगा, एक ही बात
कि जब अब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, तो भरोसा कैसे बनेगा आपके ऊपर आपका। तो जब आप देखते हैं कि सारे नॉर्म्स को चेक कर लिया, सब चीज नॉर्मली ठीक लग रहा है, तो एक दो बारी ट्राई करना चाहिए नो एरर लगा करके भी। ऐसा नहीं कुछ भी कर देना है, ए से डी तक में ही करना है। ये ध्यान रखिएगा कि नो एरर भी एक ऑप्शन है। चलिए छठा सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है कि द स्ट्रीट्स ऑफ केरला रिजेंबल्ड अर्जेंटीना after the South American nation won the cup on Sunday night. The football crazy people of the state were out screaming with joy, bursting firecrackers, shouting the name of Lionel Messi and blowing trumpets and horns. कह रहा है the street of Kerala resembled Argentina. आपको ये एक नजर में पढ़ करके ठीक ही लगा होगा, लेकिन देखिए यहां पर एक चीज की कमी दिख रही है मुझे। यहां पर क्या होना चाहिए, यहां होना चाहिए रिजेंबल्ड द स्ट्रीट्स ऑफ अर्जेंटीना। अगर अब आप इसको पढ़ेंगे द स्ट्रीट्स ऑफ केरला रिजेंबल्ड द स्ट्रीट्स ऑफ अर्जेंटीना, तो अब यहां पर क्या किया, इसको रिपीटेशन हो गया इसमें। तो जब रिपीटेशन हो गया तो हमको इसके लिए क्या करना चाहिए प्रयोग। मैंने कहा था कि प्लूरल के लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं, तो होना चाहिए दोज ऑफ। क्या हो जाएगा, द स्ट्रीट्स ऑफ केरला रिजेंबल्ड दोज ऑफ अर्जेंटीना, तब जाकर के सही होगा। तो देखिए ये जानकारी मैंने डिग्री में दी है और इसीलिए इस तरह का सवाल यहां पर रखा है कि जरूरी नहीं है सर कि आपको वैसा ही सवाल देता रहेगा कि माय शूज आर बेटर देन योर शूज और आराम से उसमें से आप उसको हटा कर कहोगे नहीं नहीं यहां गलत है, दोज लगाओ, या फिर द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। ऐसा आसान नहीं देगा। पेपर पढ़ेंगे ना तब जो आपको मैं थ्योरी में पढ़ाता हूं उसकी उपयोगिता किसी दूसरे संदर्भ में दिखाई देगी, और इसीलिए मैं कहता हूं बौद्धिक क्षमता का बौद्धिक क्षमता का विकास करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो आपको सवाल हमेशा से सरप्राइज करता रहेगा, झकझोड़ेगा, परेशान करेगा, और आप फड़फड़ाता हुआ महसूस करेंगे यार इतना पढ़ लेते हैं फिर भी समझ में नहीं आता है। तो आप सीधा समझिए कि जब आप इस लाइन को यहां पर आपने पढ़ा द स्ट्रीट्स ऑफ केरला रिजेंबल्ड अर्जेंटीना, तो ठीक ही ठाक लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना। कह रहा है कि द स्ट्रीट्स ऑफ केरला रिजेंबल्ड द स्ट्रीट्स ऑफ अर्जेंटीना, और इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, दोज ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा उस जगह पर, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। हमको क्या करना पड़ेगा कि चूंकि यहां स्ट्रीट्स लगाया है, ये प्लूरल है, तो मुझे क्या लगाना है, दोज ऑफ। ये समझ की बात है। क्या मैंने ये नॉर्म्स नहीं पढ़ाया ना, नहीं बनाना। जिनका बन गया बधाई हो कि आप इस बात को समझते हैं, और जिनसे नहीं बना है घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना है, साथ में न्यूज़पेपर करना है। मैंने पिछले दिन एक न्यूज़पेपर का कॉलम नहीं एडिटोरियल की शुरुआत नहीं की है, मैंने एडिटोरियल कराया था। बहुत सारे बच्चे उसमें रुचि नहीं दिखा रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था ज्यादा, तो मैं एक छोटे लेवल से जो है नॉर्मल नेशनल इंटरनेशनल न्यूज के कॉलम को लेकर के आऊंगा। पहले उसको पढ़ाना सिखाऊंगा, 20, 25, 30 एपिसोड उस पर करेंगे, फिर हम एडिटोरियल पर वापस लौटेंगे ताकि सब लोग को बता सकें। जरूरी है ना कमजोर लोगों को भी साथ लेकर चलना। सबका साथ सबका विकास, तभी तो फायदा होगा। नहीं तो फिर ये चैनल होने से क्या फायदा कि खाली तेज बच्चे तेज होंगे, कमजोर बच्चा तो बेचारा छोड़ के चला जाएगा। भैया वो भी मेरा सब्सक्राइबर है और वो भी मेरे लिए उतना ही प्यारा है। चलिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, द स्ट्रीट्स ऑफ केरला रिजेंबल्ड द स्ट्रीट्स ऑफ अर्जेंटीना, और इसलिए स्ट्रीट्स ऑफ को हटा के दोज ऑफ करेंगे कि द स्ट्रीट्स ऑफ केरला रिजेंबल्ड दोज ऑफ अर्जेंटीना आफ्टर द साउथ अमेरिकन नेशन वॉन द कप ऑन संडे नाइट। चलिए इसलिए इसका जो आंसर है वो है ए। अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए ये भी क्या कह रहा है कि टू रियलाइज द गोल ऑफ टर्निंग बीएसएनएल प्रॉफिटेबल इन द नेक्स्ट 5 years अ क्रूशियल स्टेप वुड बी टू एक्सटेंड द फॉलोइंग सब्सक्राइबर बेस। अब यहां तक हमको कोई लेना देना नहीं लग रहा है, यहां तक तो ठीक ही लग रहा है ना।
would be expand to the following of, ये ठीक। आगे कह रहा है एट प्रेजेंट द सब्सक्राइबर बेस ऑफ जियो एंड एयरटेल इज 3 times दोज ऑफ BSNLs। अब देखिए यहां जो दोज ऑफ लगाया है ये हम प्लूरल के लिए लगाते हैं, और यहां पर मेरा है सब्सक्राइबर बेस, ये है मेरा सिंगुलर, तो यहां दोज नहीं होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए, दैट ऑफ। अब ये ऐसे कैसे समझ गए हम, तो देखिए एट प्रेजेंट अगर आप इसको पूरे ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ेंगे तो एट प्रेजेंट द सब्सक्राइबर बेस ऑफ जियो एंड एयरटेल इज 3 times द सब्सक्राइबर बेस ऑफ BSNLs। इस तरीके से होगा। तो यहां पर सब्सक्राइबर बेस है, सिंगुलर है, इसलिए दोज का प्रयोग नहीं होगा, और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा आपका डी। आपको पता है कि हम नाउन के जो है एडजेक्टिव के बाद नाउन को रिपीट नहीं करते हैं, और अगर सेम चीजें आगे कहनी हो तो सिंगुलर के लिए दैट और प्लूरल के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। और मैंने इस 2 सवाल को रख करके ये आपके जहन में डाल दिया है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ डिग्री का सवाल हो तभी हम वैसा करेंगे, बेटर, स्मॉलर, ग्रेटर लगा हुआ हो तभी हम लगाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर उस तरह के फ्रेजेस सेंटेंस के हिस्से का प्रयोग होगा तो वहां पर भी हम रिपीट नहीं करेंगे, जैसा कि पिछले सवाल में हुआ है, द स्ट्रीट्स ऑफ केरला रिजेंबल्ड द स्ट्रीट्स ऑफ अर्जेंटीना, यानी कि द स्ट्रीट्स ऑफ केरला रिजेंबल्ड दोज ऑफ अर्जेंटीना। और यहां पर द सब्सक्राइबर बेस ऑफ जियो एंड एयरटेल इज 3 times दैट ऑफ BSNLs। तब जाकर के ये सवाल सही हो जाएगा, सेंटेंस ठीक हो जाएगा, और इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन यह सवाल भी सूझबूझ पर ही आधारित है। कह रहा है कि ऑफिशियल्स हैड सेड दैट सिंस रशिया वाज सन्टेड आउट ऑफ द स्विफ्ट सिस्टम इट हैड बिकम टफर। देखिए यहां पर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है ना, टफ से टफर, टू डू पेमेंट्स। फिर कह रहा है कि व्हाइल स्मॉल पेमेंट्स हैव रिज्यूम्ड, ठीक है। आगे फिर कह रहा है कि लार्जर पेमेंट्स were still in an issue and efforts were on to work a way out। तो यहां पर भी कंपैरेटिव है, यहां पर भी कंपैरेटिव है, तो मुझे इसको भी स्मॉलर करना चाहिए और सेंटेंस का मीनिंग यहां से ठीक हो जाएगा। क्या है कि ऑफिसर्स हैड सेड दैट since Russia was shunted out of the SWIFT system, it had become tougher to do payments. While smaller payments have resumed, larger payments were still an issue and efforts were on to work a way out। तब जाकर के ये सही होगा। यहां पर स्मॉल लिखना ठीक नहीं है सेंटेंस के एनवायरमेंट के हिसाब से। सेंटेंस में जिस तरीके के शब्द और जिस तरीके के एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, इट हैड बिकम टफर टू डू पेमेंट्स while smaller payments have resumed, larger payments were still an issue and efforts were on to work a way out। और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी। यहां पर हो जाएगा स्मॉल की जगह पर स्मॉलर। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, और उम्मीद तो यह है कि ये सवाल आप सबने सही सही बनाया होगा। मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा पर्टिकुलर ये सवाल नंबर 9 किस किस का सही हुआ, किस किस का गलत हुआ। सवाल पर आगे जाने से पहले, हम उसको पढ़ने से पहले कुछ जानकारी है जो हम पहले भी बता चुके हैं, हम आपके सामने फिर से रख दे रहे हैं कि हमने आपको बताया था कि अगर सेंटेंस की शुरुआत नो अदर से होती है तो इसके साथ हम नाउन सिंगुलर प्रयोग करते हैं। दूसरा हमने बताया था कि अगर हम वेरी फ्यू से करते हैं तो हम क्या करते हैं, नाउन इसके साथ प्लूरल लगते हैं। अगर हम सम अदर से करते हैं तो भी हम नाउन इसके साथ प्लूरल ही लगाते हैं। ये पहली जानकारी थी। दूसरा मैंने कहा था कि जब इस तरह के सेंटेंस जो कि इससे स्टार्ट होते हैं, इसको जब हम कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो मेरे पास ऑप्शन आता है एनी अदर, इसके साथ हम नाउन सिंगुलर लगाते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन आता है ऑल अदर, इसके साथ हम नाउन प्लूरल लगाते हैं। फिर आता है मोस्ट अदर, इसके साथ नाउन प्लूरल लगाते हैं। और फिर आता है सम अदर, इसके साथ नाउन प्लूरल लगाते हैं। उम्मीद यह है कि ये सारी जानकारी आपके जहन में
होगी और आप इसे भूले नहीं होंगे। अब पढ़ते हैं कि देयर इज एनॉर्मस स्कोप फॉर इंडिया टू एंगेज इन a constructive way with its southern neighbor which is known for performing better than most other economy। अब जैसे ही यहां पर हमको दिखा most other economy, ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए economies, है ना। most other economies in Asia, India can ensure that the proposed development program is equitably distributed in coverage। There is enormous scope for India to engage in constructive way with its southern neighbor which is known for performing better than most other economies। ये वाला पॉइंट इसमें लगा हुआ है, मोस्ट अदर के बाद नाउन प्लूरल का प्रयोग करते हैं और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी। चूंकि ये पॉइंट बेस्ड था इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या इस सवाल का जवाब आपने सही दिया या नहीं दिया। अगर नहीं दिया है, गलती हो गई, तो रिवीजन कीजिए, आपके दिमाग से स्लिप कर चुका है। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। चले जरा देखिए, कह रहा है कि द फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सर्विस ऑफिसर्स कंडीशन ऑफ सर्विस बिल सीक्स टू ब्रिंग द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ दीज ऑफिसर्स ऑन अ पार विद द आईएएस एंड आईपीएस कैडर्स रिस्पेक्टिवली। अब यहां पर देखिए, यहां एक आपको पढ़ने में एक्सेप्ट सो फॉर एज पे स्केल्स एंड पेंशन रेट्स आर कंसर्न, ये ठीक ही लगा होगा, लेकिन आप यहां पर देखिए कुछ कमी नहीं लग रहा है with the officers of the IAS and IPS cadres respectively। तो यहां पर फिर इसकी जगह पर हम क्या लगाएंगे, with those of the IAS and IPS cadres respectively। कि the former secretary of state service officers condition of service bill seeks to bring the conditions of service of these officers on a par with those of the IAS and IPS cadres respectively। तब जाकर के ये सही होगा और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है मेरा पॉइंट ऑप्शन नंबर है वो है सी। यहां हमें दोज ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर के सेंस कंप्लीट होगा। सिर्फ विद द आईएएस एंड आईपीएस कैडर्स रिस्पेक्टिवली नहीं होगा, ऑफिसर्स ऑफ द आईएएस एंड आईपीएस कैडर्स रिस्पेक्टिवली होगा, इसलिए दोज ऑफ द आईएएस एंड आईपीएस कैडर्स रिस्पेक्टिवली होना चाहिए यहां पर, तब जाकर के सेंटेंस सही होगा। चलिए सेशन का सेकेंड लास्ट सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। क्या कह रहा है कि इन कंट्रास्ट टू द फॉस्टियन बार्गेन सम पॉलिटिशियन प्रेफर नॉट टू मेक, और आपको पता है कि प्रेफर के बाद क्या लगता है, हम प्रेफर के बाद टू लगाते हैं और यहां पर जो है नेगेटिव है तो टू यहां लगा हुआ है। टू मेक compromises believing that it is better to take public positions that are consistent with one's value rather के बाद आपको पता है कि then लगता है ना। और यहां पर वैसे भी आगे देखिएगा बेटर लगा हुआ है तो देन होना चाहिए। इट इज बेटर टू टेक पब्लिक पोजीशंस दैट आर कंसिस्टेंट विद वंस वैल्यू रादर देन अडॉप्ट यूटिलिटेरियन कैलकुलस ऑफ कंप्रोमाइज विद इविल फॉर अ फ्यूचर गुड। तो इसलिए यहां पर रादर के साथ देन होगा, और वैसे भी ये जानकारी बहुत आम है कि रादर के साथ रादर देन यूज करते हैं, तो इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी। यहां पर क्या हो जाएगा कि in contrast to the Faustian bargain, some politicians prefer not to make compromises, believing that it is better to take public positions that are consistent with one's value rather than adopt utilitarian calculus of compromise with evil for a future good। और इसीलिए यहां पर then होना चाहिए rather के बाद, और सवाल का जवाब सी है। चलिए सेशन के हम आखिरी सवाल तक पहुंच गए हैं। सेशन का आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। मैं आप सबसे यह जानना चाहता हूं कि किन किन का यह सवाल सही हुआ, क्योंकि यह सीधा सीधा
पॉइंट बेस्ड सवाल था जो मैंने अपने की फैक्ट के सेशन में करवाया है। ऐसे एक भी सवाल जो अभी तक हमने 11 डिस्कशन किया आपके सामने रखा, ये एक भी पॉइंट से बाहर नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैंने नहीं पढ़ाया। जिसकी बौद्धिक क्षमता ठीक है, विकसित हो गई है सवाल को बना करके, जो बारीकियों को समझने लगे हैं, उनसे ये सवाल बन गया होगा। और ये सवाल मैं जानना चाहता हूं कि आप सब में से किन किन ने बनाया और किन किन का नहीं बना। शर्माने की जरूरत नहीं है, सर बताएंगे तभी तो हम इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। कह रहा है गिवन दिस स्क्यूड ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोटर्स ओवर टाइम, Republican Party lawmakers have discovered political gains in including or excluding cities in a district with a relatively larger। मैंने बताया था आपको की फैक्ट्स में 2 पॉइंट कि रिलेटिवली और कंपैरेटिवली। मैंने ये जानकारी दी थी कि ये, और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो लिख लीजिए। क्या रिलेटिवली और कंपैरेटिवली, ये जब हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। अक्सर लोग कंपैरेटिवली लोअर, रिलेटिवली लार्जर, रिलेटिवली स्मॉलर, इस तरीके के शब्द का प्रयोग करते हैं बोलचाल में और ऐसा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इस्तेमाल करना गलत है। जब कभी भी आप सेंटेंस में कंपैरेटिवली और रिलेटिवली का प्रयोग करें तो यह तय कर लें कि आगे मुझे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करना है, यानी कि कंपैरेटिवली लो, रिलेटिवली लार्ज। और उसी पर यहां पर सवाल है, क्या है कि गिवन दिस स्क्यूड ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोटर्स ओवर टाइम, रिपब्लिकन पार्टी लॉमेकर्स हैव डिस्कवर्ड पॉलिटिकल गेन्स इन इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग सिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट विद द रिलेटिवली लार्ज proportion of rural voters depending on the density of democratic residents। और तब जाकर के ये सही होगा। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि मैंने क्या कहा कि जब आप अपने सेंटेंस में रिलेटिवली और कंपैरेटिवली शब्द का प्रयोग करें तो उसके आगे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करें। उदाहरण के तौर पर समझे तो रिलेटिवली लार्ज, कंपैरेटिवली लो, कंपैरेटिवली गुड, रिलेटिवली गुड, इस तरीके का प्रयोग करना चाहिए। तो यहां पर इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है, इसका जो आंसर है वो हो गया आपका डी। समझ में क्या आया कि यहां पर रिलेटिवली शब्द का प्रयोग हुआ है और इसके बाद हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। यहां लार्जर प्रयोग किया गया है जो कि गलत है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का यह सेशन आप सबको ज्यादा ना हिलाया हो और आप सब ने अच्छे अंक प्राप्त किए हो। आप अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक मुझे लिख करके जरूर बताइएगा। साथ में यह भी बताइएगा कि कितनी परेशानी हुई, क्या महसूस किया आपने इस सवाल को पढ़ करके, कैसा लगता है। देखिए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में ऐसा नहीं है कि सवाल को जटिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि जितने भी सवाल मैंने रखे उसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये कि जो नॉर्म्स मैंने पढ़ाया है उसी को घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं से उसको जोड़ने की कोशिश की है। ये कैसे बेहतर होगा? तो ये होगा अभ्यास करने से बेहतर। अब आप मुझे बताइएगा कि क्या ऐसे सेशंस और लाए जाएं या हम इसको यहां पर रोक कर नए चैप्टर की शुरुआत कर दें। ये तो आपके ऊपर है, आप मुझे बताइएगा। साथ में मैं आपको यहां पर यही कहूंगा कि आपका अंक अगर 5 से नीचे रहा है, इनफैक्ट कहिए 7 से नीचे रहा है, 50% कर लीजिए, उससे नीचे रहा है, तो वैसी परिस्थिति में आपको सबसे पहले तो नॉर्म्स को एक बार ठीक ढंग से पढ़ना चाहिए, संदर्भ के हिसाब से समझना चाहिए। साथ में आप न्यूज़पेपर रीडिंग को रेगुलर कर लीजिए, वहां से यह आइडिया आएगा कि कैसे जोड़ता है और सूझबूझ के साथ उसको पढ़िएगा। वैसे हम इस चैनल के माध्यम से भी आपके लिए अब न्यूज़पेपर के कॉलम्स को उपलब्ध करा रहे हैं, तो वो वहां पर भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जब ना आए तो खुद से भी पढ़िएगा। बहरहाल उम्मीद तो ये है कि ये वीडियो चौंकाने वाला ही सही, लेकिन आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से विदा लेने का, बहुत जल्द इसी तरह के एपिसोड के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें, साथ में जोर शोर से पढ़ाई लिखाई करते रहें। लर्निंग विदाउट रूल्स के सीजन से दिस इज BK Singh signing off. Keep reading, keep practicing. Thank you. God bless you.